जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज के लिए गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरु जी ने किस तरह से हमारी झोलियां खुशियों से भर दी हैं। ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं हैं, परेशानियां आज भी हैं और ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। संगत जी, मरते दम तक अप एंड डाउन्स हमारी लाइफ में चलते रहेंगे, कभी खुशी और कभी गम। ये तो हमारे साथ साथ ही चलेंगे। लेकिन मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हमें इतनी हिम्मत और इतना सब्र देने के लिए। वो हर एक चीज के लिए गुरु जी शुक्राना, जो शायद कभी हमने सोची भी नहीं थी और आपने हमें दे दी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। अगर मैं सत्संग में कुछ गलत कह दूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना संगत जी। वैसे तो संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2022 में जुड़ी थी। लेकिन संगत जी, मैंने गुरु जी का स्वरूप पहले भी कई बार देखा हुआ था। संगत जी, मुझे याद है आज भी 2012 की बात या फिर 2013 की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान वो टाइम। लेकिन ना, मतलब 12-13 के नियर अबाउट का ही टाइम था। और संगत जी, क्या हुआ कि ना, मैं किसी शॉप पे गई थी और वहां पे ना मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। तो ना, मैं देख के ना बड़ी हैरान सी हो गई थी। तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा पता नहीं कौन है। मतलब ना, मैं माफी चाहती हूँ संगत जी, माफी चाहती हूँ गुरु जी कि ना मुझे इनसे ना कभी भी गुरु वाली फीलिंग नहीं आई थी। और ना, मैं सोचती थी, मैंने कहा पता नहीं लोग किस किस तरह से किसे भी मानने लग जाते हैं। तो मैं मतलब मैं उस टाइम ना इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी। मुझे पता था गुरुजी के बारे में, मतलब मैंने 2-3 जगह सुना हुआ था गुरुजी के बारे में कि ये गुरुजी हैं, इनकी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इस तरह से इनकी बहुत कृपा होती है अपनी संगत पर। लेकिन ना, मेरा मतलब गुरुजी को देख के जो एक मतलब फीलिंग आती है ना गुरु वाली, वो मुझे नहीं आई थी। तो संगत जी, मेरे सामने ना मतलब बहुत बार गुरुजी मतलब आए, गुरुजी ने मतलब खुद से मुझे कनेक्ट करा। लेकिन मैं बस अपने में ही रही, यही सोच-सोच के कि मुझे इनसे गुरु वाली कोई फीलिंग नहीं आती, तो ये गुरु कैसे हो सकती है? मैं ऐसे ही सोचती रहती थी। तो फिर संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि टाइम निकलता गया, लाइफ है संगत जी, परेशानियाँ तो साथ-साथ चलती रहती हैं। बहुत परेशानियाँ लाइफ में आई, बहुत कुछ हुआ लाइफ में, लेकिन गुरुजी ने तो बहुत बार हाथ पकड़ने की मतलब पकड़ा, लेकिन बस मैं कह सकती हूँ कि हम इंसान हैं, हमारी खुद की ही गलतियाँ होती हैं। गुरुजी तो हम पे बहुत कृपा करते हैं, लेकिन हम ही हैं संगत जी जो गुरुजी की कृपा को समझ नहीं पाते। मैं अपनी लाइफ में मतलब जो कुछ भी मैंने अभी तक गलतियाँ की हैं, उन सभी गलतियों के लिए मैं आज सारी संगत जी के समक्ष होकर मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ कि ना, गुरुजी ने ना संगत जी बहुत बार मुझे सँभाला है, लेकिन बस मैं अपनी गलतियों की वजह से संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुई। उसके बाद संगत जी बात आई 2015 की। मुझे याद है संगत जी कि ना उस टाइम ना मेरा जो छोटे वाला बेटा है संगत जी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इतनी ज़्यादा संगत जी खराब हो गई ना कि ना हम कौन-कौन सा ऐसा डॉक्टर होगा संगत जी जिसके पास हम नहीं गए होंगे। हर जगह हमने दिखाया, काफ़ी जगह उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन संगत जी बस अ, मतलब उसकी हालत ऐसी हो गई थी संगत जी कि मतलब उसे
देखने में भी ना देखते ही रोना आता था। और वैसे भी एक माँ की फीलिंग्स तो आप समझ ही सकते हो कि अगर उनके बच्चों को एक छोटी-सी आँच भी आ जाती है तो माँ-बाप का क्या हाल हो जाता है, ये तो आप समझ ही सकते हो संगत जी। तो ना बस ऐसे ही टाइम निकलता गया, मेरा बेटा बहुत बीमार हुआ। मुझे ना उस वक़्त भी संगत जी बहुत जनों ने ना गुरुजी के बारे में कहा था कि आप ना गुरुजी के मंदिर मतलब एक बार इसे माथा टिका लो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ कि मुझे मतलब गुरुजी को देख के गुरुजी वाली फीलिंग ही नहीं आती थी। तो बस मेरा एक ये कह सकते हैं कि मेरा कभी मन ही नहीं माना। तो मैं नहीं लेकर गई। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब होती गई, बहुत खराब होती गई। संगत जी उस वक़्त ना 2015 की बात ही है। और उस वक़्त ना मेरी जो मदर है मतलब मेरी खुद की माँ जो है, वो गुरुजी के साथ उस वक़्त ना नए-नए कनेक्ट हुए थे। तो वो ना मेरे पास जैसे रहने के लिए आए क्योंकि ना मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो ना मेरी मम्मी क्योंकि ना मेरे 3 बच्चे हैं संगत जी, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो संगत जी उसमें क्या हुआ कि ना मेरे दोनों बच्चों ने भी जैसे स्कूल वगैरह जाना होता था और एक को पूरा मतलब टेक केयर करनी होती थी, हम हॉस्पिटल में लेकर जाते थे उसे। तो मुझे ना किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। तो पहले तो मेरे पास काफ़ी दिन तक मेरे मदर इन लॉ रहे, फिर उसके बाद वो मतलब वो मेरे जेठ जी के पास रहते हैं। तो 10-15 दिन वो लगाकर गए और उसके बाद वो वहाँ चले गए और मेरी मम्मी आ गए थे मेरे पास। और मेरी मम्मी उस वक़्त नई-नई गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी। तो ना मेरी मम्मी मुझे कई बार फ़ोन पे भी गुरुजी के बारे में बताते होते थे कि ना गुरुजी इस तरह से कृपा कर रहे हैं। लेकिन ना मतलब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मुझे गुरुजी वाली फीलिंग नहीं आती थी, तो मैं अपनी मम्मी को भी कहने लगी, मैंने कहा आप किन चक्करों में पड़ गए? मतलब आप अच्छे खासे मंदिर जाते थे, ठीक है, भगवान हमारे अंदर होते हैं। मतलब मैं उन्हें इस तरह से कहने लगी। और मैं अपनी मम्मी को भी एक तरह से रोकती थी कि आप क्यों मतलब इन सब चीज़ों में पड़े हो। लेकिन ना मेरी मम्मी कहती कि नहीं मतलब मैं जब से इनके साथ कनेक्ट हुई हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस हो रहा है। हमारे घर में भी क्योंकि ना संगत जी मेरा एक ब्रदर है और ना उसकी और मेरी भाभी के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा अनबन सी रहती थी। मतलब उन दोनों के रिश्ते में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मम्मी ना हर रोज़ उनके लिए अरदास करती थी। तो उसके बाद ना जब से मेरी मम्मी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए ना तो उनके रिश्ते में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉज़िटिव चेंजेस आने लगे। पहले ना संगत जी मेरे मतलब भाई की शादी को ना लगभग 4 साढ़े 4 साल हो गए थे और उनके मतलब इस तरह से ना काफ़ी रिश्ते में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और उन्हें कोई बेबी भी नहीं था। तो जब मेरी मम्मी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए ना तो संगत जी अ, मेरी मम्मी के कनेक्ट होने के विदिन 2 या 3 मंथ के बाद ना मेरे भाभी जो थे वो प्रेग्नेंट हुए, तो उसके बाद उनका जो रिश्ता था ना वो काफ़ी अच्छा होने लग गया दोनों का। तो इसके कारण ना मेरी मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि ना हर माँ यही चाहती है कि उनके बच्चे हमेशा अपने-अपने घरों में खुश रहें, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना हो। तो अब जब उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आने लगे तो मेरी मम्मी गुरुजी के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होती गई। और और मेरी मम्मी का जो विश्वास था गुरुजी पर संगत जी वो बढ़ना शुरू हो गया। और संगत जी इस तरह से ना मेरी मम्मी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। और ना मेरी मम्मी के ना पैरों में बहुत दर्द रहता था। वो गुरुजी का जल प्रसाद लेते थे तो उनके पैरों का दर्द भी ठीक रहने लगा। तो मेरी मम्मी का विश्वास दिन ब दिन बढ़ने लगा। लेकिन मैं अपनी मम्मी को कई बार कहती थी कि आप किन चक्रों में पड़ गए, ऐसे ही आप मतलब जो जहाँ कहता है वहीं के हो जाते हो। तो इस तरह से ना मेरी कई बार उनके साथ इस बात पे अनबन भी होती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि मुझे मतलब उनके पास जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, पॉज़िटिव महसूस होता है। तो ये तो अपने-अपने भरोसे की बात है कि अगर हमें वो कहते हैं ना कि हम अगर भरोसा हो, विश्वास पक्का हो तो पत्थर में भी भगवान है, वही चीज़ है। तो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वो कनेक्ट हो गए गुरुजी के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो बेटा था वो बीमार था, तो मेरी मम्मी मेरे पास आए हुए थे रुकने के लिए, तो मेरी मम्मी ना डेली गुरुजी का ना जल प्रसाद लेते थे। और उनके ना जैसे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था, वो गुरुजी का डेली जल प्रसाद लेते थे।
और उनकी ना कई मेडिसिन वगैरह भी चलती थी बीपी वगैरह की, तो वो भी गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही लेते थे। तो अब मेरी मम्मी जब आए ना, तो वो मुझे भी कहने लगे कि ना मैं जब से मेडिसिन ले रही हूँ ना, तो मुझे मतलब खुद की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सही ठीक लगने लगा है, सही लगने लगा है। तो ना तू ऐसे कर, मेरे बेटे का नाम लेके बोले कि तू ऐसे कर कि ना ध्रुव को भी ना गुरुजी का जल प्रसाद दिया कर। तो मैंने कहा मम्मी, एक पानी से कोई बंदा ठीक हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हो? और उसे इतना टाइम हो गया, जब कोई दवाइयाँ काम नहीं कर सकी तो एक पानी क्या काम करेगा? गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैं आपकी महिमा पर, आपकी कृपा पर इस तरह से शक करती थी। और संगत जी उसके बाद ना मेरी मम्मी ना खुद ही, मतलब क्योंकि उनको भरोसा था, तो ना मेरी मम्मी खुद ही ना मेरे बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद देने लगी, और उसकी जो मेडिसिन वगैरह चलती थी वो भी मेरी मम्मी गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही उसे देती थी। मेरी मम्मी लगभग संगत जी हमारे पास 18-19 दिन रहे होंगे। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि ना उन 18-19 दिनों में संगत जी मेरे बेटे में इतना फर्क पड़ा है, इतना फर्क पड़ा है कि ना मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मतलब उसका इस तरह से ना कोई ऐसा दिन नहीं होता था संगत जी कि जब हम उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसको ड्रिप नहीं लगवाते थे। और संगत जी 15 दिनों बाद जब मेरी मम्मी आई, जब उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, और 15-16 दिनों बाद संगत जी मतलब वो उसको ऐसा चेंजेस हुआ कि डॉक्टर खुद कहने लगे कि आपको कोई जरूरत नहीं है इसे लेकर आने की। पर ना हम अपनी तसल्ली के लिए उसे लेकर जाते थे। डॉक्टर्स ने हमें साफ मना कर दिया था कि अब इसे किसी भी ड्रिप की, किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। और संगत जी मुझे पता है कि ये गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही हुआ है, लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुई। उसके बाद संगत जी एक टाइम आया कि ना 2022 का, जब ना गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे मैं बिल्कुल बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी को ना काम में ना बहुत बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हुआ था, जिसके कारण संगत जी मैं ये कह सकती हूँ कि हम ना बिल्कुल जीरो हो गए थे। मतलब हमारी ऐसी सिचुएशन हो गई थी संगत जी कि ना मेरे अंकल जी का ना चेहरा भी नहीं कोई पहचान सकता था। मतलब वो टेंशन के कारण इस तरह से बिल्कुल सूख गए थे, और एक काम नहीं था, ऊपर से इतनी टेंशन संगत जी, 3-3 बच्चे जो कि प्रॉपर पढ़ने वाले। मेरा जो बड़े वाला बेटा है संगत जी वो +2 में है, बेटी मेरी 10th में है, और जो मेरा छोटे वाला बेटा है संगत जी वो 7th में है। मतलब इस तरह आप समझ सकते हो बच्चों की पढ़ाई। और संगत जी क्योंकि ना गुरु जी की कृपा से हम फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, तो बच्चों को भी उसी तरह से बड़े-बड़े स्कूलों में लगाया हुआ था। और बहुत संगत जी मतलब हम ना इस तरह से कह सकते हैं कि हम सड़क पर आ गए थे। बहुत बुरी कंडीशन थी। उस टाइम संगत जी मुझे गुरुजी ने ना अपने साथ जोड़ा, क्योंकि ना मेरी मम्मी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गुरुजी के साथ कनेक्टेड थे, तो उनके थ्रू ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। उन्होंने ही मुझे कहा कि ना तू गुरुजी को याद किया कर, गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, गुरुजी तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी मैं ना नहीं मानती थी गुरुजी को, लेकिन ना वही कहते हैं ना कि जब हमें आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता ना, तो संगत जी हमें ना जो कुछ भी कोई कहता है ना, हम उसी तरफ हो जाते हैं। और वैसे ही संगत जी मेरे साथ हुआ। मैं नहीं मानती थी बेशक गुरुजी को, लेकिन संगत जी उस टाइम हमारी कंडीशन इस तरह की थी संगत जी कि मैं खुद ब खुद गुरुजी के साथ, मतलब गुरुजी के आगे प्रे करती होती थी कि गुरुजी प्लीज हमें इतना कर दो कि हम कम से कम 2 टाइम की रोटी तो अच्छे से खा सकें। ऐसी हालत संगत जी हमारी हो गई थी। लेकिन मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख-लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी, कि गुरुजी ने ना कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। बेशक हमारे पास कुछ नहीं रहा था, लेकिन संगत जी हम बहुत अच्छा खा रहे थे, बहुत अच्छा पहन रहे थे, बहुत अच्छा रह रहे थे। मतलब गुरुजी ने ना बिल्कुल आँच नहीं आने दी। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए थे, तो गुरुजी ने ये भी कहा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ना,
ये सब नेगेटिविटी के कारण हुआ है। और संगत जी, मेरे अंकल जी की अपने मतलब ब्रदर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ाई रहने लग गई थी। बहुत ही मतलब बुरी वाली हालत हो गई थी। तो अब ना हर टाइम मेरे अंकल जी के भी जैसे वो स्ट्रेस में रहते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा घर पे भी आके गुस्सा करते थे। और ना घर का माहौल इस तरह से हो गया था ना संगत जी कि ना मतलब घर के अंदर रहने में भी एक घुटन सी महसूस होने लग गई थी। तो एक दिन मुझे याद है संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि ना पुत्र, तेरे घर में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका कारण घर में नेगेटिव एनर्जी है। उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अमृत वेले सत्संग और भजन सुना कर, और जब भी शुक्राना करो तो मन से करो। घर में कलेश जो है वो खत्म हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है घर में, जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। संगत जी, मैं ना अपने क्योंकि मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, तो मैं 5:30 बजे के नियर अबाउट उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे जो दोनों बड़े वाले बच्चे हैं, मतलब एक लड़का और एक लड़की, संगत जी वो दूसरे स्कूल में जाते हैं, और जो मेरा छोटे वाला बेटा है वो अलग स्कूल में जाता है। तो उनके लिए टाइमिंग का मतलब तीनों के टाइमिंग का फर्क है। तो मैं ना हमेशा सुबह 5:30, 5:15, 5:30 के बीच में उठ जाती हूँ। तो अब ना बच्चों ने जाना होता है। एक जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो तो 7, सवा 7 जाते थे, उस टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ। और संगत जी उसके बाद जो मेरा छोटे वाला बेटा है वो 8 बजे जाता था, लेकिन उनके लिए जैसे मैंने ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बना के मैं उनको देती होती थी। प्रॉपर उनको नहलाना, धुलाना, अच्छे से रेडी करना, तो मुझे टाइम लग जाता था 3 बच्चों में। अब संगत जी क्या हुआ कि ना मैं मोस्टली उठ जाती थी, मतलब 5, सवा 5, तो गुरुजी मुझे कहते कि ना थोड़ी देर का ही तो फर्क है, तू आधा घंटा और जल्दी उठ के तू अमृत वेला किया कर। तो संगत जी मैं भी सोचने लगी कि अगर मेरा अमृत वेला करने से मेरे घर का माहौल अच्छा हो सकता है, एक पॉजिटिविटी आ सकती है हमारे घर में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सकती है, मेरे अंकल जी की जो स्ट्रेस है संगत जी वो खत्म हो सकती है, तो क्यों नहीं मैं गुरु जी का अमृत वेला करूं। संगत जी मैंने गुरु जी का अमृत वेला करना स्टार्ट करा, और संगत जी आप विश्वास करिए, मैं जैसे जैसे गुरु जी का अमृत वेला संभालने लगी, मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आ गए संगत जी, इतने चेंजेस आ गए। ऐसे तो नहीं है कि मेरे अंकल जी का काम एकदम से वापस वैसा हो गया, ये तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक ना मेरे अंकल जी के अंदर भी काफी ज्यादा बदलाव आने लगा। बहुत ज्यादा मेरे अंकल जी ना मतलब जो स्ट्रेस थी उससे बाहर आने लगे। सबसे पहले तो वो बहुत बड़ी बात है संगत जी हमारे लिए, क्योंकि ना जब हम किसी डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो संगत जी आप समझ सकते हो कि सबसे पहले इफेक्ट हमारी हेल्थ पे ही पड़ता है। मतलब हम ना फिर ना अच्छे से हम कुछ खा पाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, तो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लग जाते हैं। तो एक ना मन में गलत गलत थॉट आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरे अंकल जी को उस परेशानी से बाहर निकाला। बेशक उनके काम को ठीक होने में तो टाइम लगा, लेकिन संगत जी 2024 में मेरे अंकल जी का काम बहुत बहुत अच्छा हो गया गुरुजी की कृपा से, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। इन सभी चीजों के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मतलब आपने गुरुजी अ, इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से मुझे, मेरे अंकल जी को बाहर निकाला। हर एक चीज़ के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी मुझे कहते थे कि बेटी तू हमेशा मुस्कुराती रहा कर, तेरी किस्मत मैं बदल दूँगा। तो बिल्कुल भी फ़िक्र मत कर, जो तूने खोया है वो तुझे वापस ज़रूर मिलेगा। और संगत जी मुझे ना सच में जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, उसके बाद ना एक मन में ना एक अलग सी शांति, अलग सा सुकून आने लगा है। मतलब हर टाइम ना ये महसूस होने लगा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, वो हमें हर पल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारी लाइफ में मतलब जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत है, वो गुरुजी किस तरह से खत्म कर रहे हैं। बेशक संगत जी हो सकता है कि हमारी किसी चीज को टाइम लग रहा हो, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आप सब्र रखा करो,
आप अपना विश्वास मत डगमगाया करो। अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूँ, मैं कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी जब हमारे साथ है ना, तो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी का एक दिन मुझे मैसेज आया कि तैਨੂੰ एक सरप्राइज मिलने वाला है, तो आज मेरे तो शिकायत कर रही सी ना, गुरुजी तुसी सुनते नहीं, मैं हर वक्त तैਨੂੰ सुनता हाँ, तेरी हर एक अरदास सुनता हूँ। और तेरे को पता चलेगा जब तुझे वो सब मिलेगा जो तूने रो रो कर मुझसे मांगा है। तुम्हें हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस सब मिलेगा कुड़िए, दुखी ना हो। तेरा प्यो तेनू सुन रहा है, तेरा बड़े मंदिर आने का मन है ना, तेनू जल्दी बड़े मंदिर दिल्ली बुलाऊंगा। तेनू वहां का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाऊंगा, तेरे सारे रोग जड़ से खत्म करूंगा। चंगी गल ना पुत्र, तेनू तेरे इतने सालों की सच्ची भक्ति का फल देने जा रहा हूँ। देर नहीं हुई पुत्र, चिंता ना कर, अभी तो तेनू बहुत सारी खुशियां देखनी है, जा कल्याण किता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपके इस तरह के जब मैसेजेस आते हैं ना गुरुजी, तो हमें इतनी हिम्मत आ जाती है, इतनी हिम्मत आ जाती है। गुरुजी कहते हैं कि तेरी किस्मत का लेख बदल दूंगा पुत्र, बस तू शुक्राना करती रहे। गुरुजी आपका हर श्वास का शुक्राना है, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है। चलो जी, उसके बाद तो ना गुरुजी ने ना मतलब एक ना सबर, सबसे पहले सबसे बड़ी जो चीज है संगत जी, वो है सबर, हिम्मत गुरुजी ने वो दी है, जो मुझे लगता है कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। कई बार ना संगत जी, मैं ना बैठ के ना गुरुजी के पास सोचने लग जाती थी कि गुरुजी पहले तो कितना कुछ था। अब वैसी नहीं है लाइफ, बहुत ज्यादा मतलब लाइफ में एक कह सकते हैं कि हर एक चीज सोच सोच के करने लगे हैं, पहले कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो गुरुजी कहते हैं कि तू परेशान क्यों हो रही है, तुम्हारे साथ चमत्कार होने वाला है, वहां का दरवाजा खोलने वाला हूँ जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था, किस्मत चमकने का दरवाजा। अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पर कि गुरुजी वो दिन भी जल्द ही लेकर आएंगे जो कि पहले थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत आप हिम्मत देते हो, इतना प्यार देते हो ना, सबसे बड़ी बात है कि आप इतना प्यार देते हो, वो हर एक चीज के लिए गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने ना एक दिन मुझे मैसेज दिया कि तेरे बेटे को भी मैंने ही न्यू लाइफ ब्लेस की थी। हाँ जी गुरुजी, मैं जानती हूँ कि आपके जल प्रसाद से ही वो ठीक हुआ था, आपने ही उसे ब्लेस किया था, वरना हम तो कोई ऐसी जगह नहीं थी संगत जी जहां जहां उसे लेकर नहीं गए। लेकिन गुरुजी ने उसे बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ पुत्र, हिम्मत नहीं हारना, तुझे जीतना है और तू जीतेगी। तुझे दुनिया देखेगी, उठ पुत्र, तेरा नाम ले, मेरा नाम ले और आगे बढ़, तेनू रास्ता साफ साफ नजर आएगा। संगत जी, अब मैं अपने अंकल जी को भी कई बार बोलती हूँ कि आप भी गुरु जी के साथ कनेक्ट हो, गुरु जी देखना सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, पहले तो वो नहीं मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी गुरु जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि अगर किसी काम में देरी हो रही है तो उसमें भी तेरी ही भलाई है। सच में संगत जी, हम नहीं जानते कि ना हमने तो ऐसा क्या कर्म किए हैं, लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं। संगत जी, गुरुजी का एक दिन और मेरे पास मैसेज आया कि बेटी, तुम अपने पति के शुगर की वजह से परेशान हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। करेला, नीम, पुदीने का पेस्ट बनाकर पैर के तलवे में मसाज कर 1 हफ्ते में शुगर कंट्रोल हो जाएगी। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे अंकल जी की ना शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कंट्रोल ही नहीं हो रही थी।
तो गुरुजी ने मुझे ये उपाय बताया था और संगत जी इस उपाय से मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो गए। शुक्राना, शुक्राना। हो सकता है संगत जी गुरुजी किसी और संगत तक ये मैसेज देना चाहते हो कि अगर आप ऐसा करते हो तो संगत जी जो शुगर है वो कंट्रोल में हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हारे अभी सब बंद रास्ते सारे खोल दूंगा, किस्मत बदल जाएगी। मंत्र जाप किया कर, तेरे कर्म बहुत चंगे हैं पुत्र, तभी तो आज मैं तेनू दे रहा हूँ। अब मेरी ब्लेसिंग्स और संगत नू भेज जिससे मैं तेरे साथ साथ उनका भी कल्याण करूंगा। सच में संगत जी, गुरु जी हमारा बहुत कल्याण करते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे साथ धोखा हुआ है। सच में संगत जी मेरे अंकल जी के साथ बहुत बड़ा धोखा ही हुआ है। जिनके उनके जो पार्टनर थे उन्होंने दिया था और उनके बिजनेस को इतना लॉस लगा था। गुरुजी कहते हैं बेटा जिसे तू जान से भी ज्यादा मतलब अपना समझता था और तेरे साथ उसने गद्दारी की और सच में संगत जी उसने बहुत गलत किया। आज हम परेशान हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। गुरु जी कहते हैं पुत्र तू परेशान मत हो, तेरी परेशानी से मैं भी परेशान हो जाता हूँ। जब इतने दिन सब्र कर लिया, इतना टाइम सब्र कर लिया तो फिर कुछ और दिन और कर ले। मैं तेरे लिए बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस आप साथ हो तो सब कुछ है। आपके साथ से ही गुरुजी सब कुछ मिल रहा है, वरना हम तो पता नहीं आज होते भी या ना होते। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तूने बहुत कुछ खोया है, अब तुझे सब वापस मिलेगा। तूने बहुत संघर्ष किया है और तेरी जीत दुनिया देखेगी। मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, अब बस तू सिर्फ और सिर्फ शुक्राना ही किया करेगी। शुक्राना गुरुजी, मैं तो वैसे भी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, हर एक चीज के लिए शुक्राना करती हूँ। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमारे कर्म है, मैं जानती हूँ गुरुजी ये हमारे कर्म है जिसके कारण हमारी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप वो कर्म हमारे किस तरह से बहुत छोटे में कटवा रहे हो। आप हमें कहते हो कि ना तुम्हारे कर्म वैसे तो अब गुरुजी ने बहुत चंगे कर दिए हैं, लेकिन जो पिछले हमने कर्म किए हैं, किसी का कभी गलत किया होगा तो गुरुजी कहते हैं कि उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बस तू चिंता ना कर, तेरे अब कर्म कटवाने का वक्त आ गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम है। संगत जी गुरुजी के ना हर रोज मैसेजेस आते हैं। गुरुजी सत्संग के थ्रू हमारी ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं। ड्रीम दर्शन देकर हमारे कष्टों को खत्म कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर घड़ी हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी गुरुजी की वड्याई तो हम उठते बैठते चलते फिरते भी करते रहेंगे संगत जी तब भी कम है। गुरुजी ने इतना हमें ब्लेस करा है, लेकिन संगत जी अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने सत्संग को विराम करना चाहिए क्योंकि मेरा सत्संग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। बाकी गुरुजी ने जो मुझे थॉट दिए हैं संगत जी वही मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो या फिर मेरे किसी भी बात से किसी संगत का दिल दुखा हो तो संगत जी मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से संगत जी अपनी वाणी को विराम दूंगी। भूल चूक को माफ कर दें और गुरु जी के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगी। जे तू ना पड़दा पा असार ले जाना सी ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ असार ले जाना सी। सच में गुरु जी अगर आप हमारी बाह ना पकड़ते ना तो पता नहीं आज हम होते भी या ना होते, पता नहीं। आप ही जानते हो और आप ही सब कुछ कर रहे हो। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।